भैया नमस्कार। राम राम जी। भैया जय माँ भवानी देहाती तंत्र मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा अपने कुल देवी देवता से बात करने के बारे में। भैया हवा बहुत तेज चल रही है आज, तो भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा अपने कुल देवी देवता के बारे में। तो भैया इसके लिए आपको करना है कि अपने कुल देवी देवता का ध्यान लगाकर और आपको 4 दक्षिणी जायफल लेके आने हैं। 4 दक्षिणी जायफल और भैया 4 लौंग और 4 इलायची और भैया केवल 5 अगरबत्ती। उपलों की आँच कर लेनी है या मतलब किसी पीपल लकड़ी की आँच कर लेनी है। और भैया जो आग में मंत्र दूंगा, इस मंत्र से केवल 4 आहुति जायफल दे देनी है। 4 लौंग के जोड़ा चला देने हैं, जो मतलब 4 लौंग मतलब ये 2-2 जोड़ा, मतलब 2 जोड़ा लौंग और 2-2 जोड़ा इलायची और 4 ही बतासे और भैया असली देसी घी। और फिर देखो कमाल क्या होता है। अगर आप में साक्षात अपने कुल देवी देवता की देखने की हिम्मत है तो वे साक्षात आपको दर्शन देंगे। अगर भैया आवाज़ सुनने की हिम्मत है आप में तो वे आपको आवाज़ देंगे। ये आप कन्फर्म नहीं करेंगे, ये आपके कुल देवी देवता ही कन्फर्म करेंगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। क्यों भैया कोई भी देवता हो, देवी हो, देवता हो, वे भैया अपने माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं। वे किसी का कभी अनिष्ट नहीं चाहते हैं। क्यों जैसे माँ बाप अपनी संतान को कभी दुख देना नहीं चाहते हैं, सदा खुश देखना चाहते हैं, इसी प्रकार भैया उनका भी स्वभाव होता है। तो भैया और इस मंत्र से अगर आप किसी को खिलाना चाहते हो, खिलाना वो खिलाना नहीं, जो किसी को सवार करना चाहते हो, तो भैया जायफल देखे और इस मंत्र में लास्ट में नाम आपको देना है। और भैया जो आ माँ आ या आ देव आ, जो आपको अपने मतलब कुल देवता का नाम तो ध्यान होगा, उनका नाम लेकर के इस पे आ, तो तुरंत सवारी आ जाएगी। तो भैया आज की जानकारी कैसी रहेगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो भैया इसके लिए आपको करना है, पहले इस मंत्र को आपको 1 से 8 बार अपने घर में जागृति करना होगा। ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, सात्विक चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मंत्र भैया बहुत करंट का है। तो भैया अपने घर में बैठकर उपलों की आँच, उपले नहीं है तो भैया पीपल लकड़ी की आँच, पीपल लकड़ी नहीं है तो आम की लकड़ी की आँच, और इस पर भैया आप इस मंत्र को केवल 1 से 8 बार आहुति आपको देनी है। लेकिन भैया हवा बहुत तेज चल रही है भैया, तो भैया इस मंत्र द्वारा केवल आपको 1 से 8 बार हवन करना है, आहुति देनी 1 से 8 बार। 1 से 8 बार आहुति देने के लिए आपको भैया रुद्राक्ष की माला हो या और कोई माला हो, माला नहीं है तो भैया गिट्टी कंकड़ ले लें कहीं से 1 से 8 बार, 1 से 8 गिट्टी कंकड़ बीन लें और आहुति दें और गिट्टी कंकड़ को सरका दें। इस प्रकार से आपकी 1 से 8 संख्या उनसे पूरी हो जाएगी। तो भैया इस प्रकार से मंत्र जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो भैया रे पहले आपको गुरु दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है और भैया अपने कुल देवी देवता पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विश्वास से हमेशा भैया नीम जमती है हर एक चीज़ की। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। विश्वास होगा तो भैया भी अवश्य आपको दर्शन देंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। और जो भैया वो आपकी क्षमता के ऊपर बात होती है। साधना का मतलब होता है दोस्तों शरीर को साधना, कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से साधें। साधना टाइम में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना, शराब अंडा का सेवन न करना, सात्विक भोजन करना। और भैया यहाँ तक बताइए कि मतलब ज़मीन पर सोना, ज़मीन नहीं है, ज़मीन पर नहीं सो सकते तो भैया तख्त ले लो, तख्त जो काठ वाला आता है उस पर सो सकते हो, खटिया पर नहीं सोना है भैया। और भैया इसके लक्षण अपने आप बन जाएंगे। लक्षण भी बताऊंगा आपको मैं, जब आपकी साधना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके लक्षण बनते रहेंगे कि भैया आपके शरीर से सुगंध आनी चालू हो जाएगी।
आपका मन गलत चीज़ों से बिल्कुल हट जाएगा, दूर हो जाएगा गलत चीज़ों से। बिल्कुल गलत चीज़ आपके अंदर झांक नहीं सकती हैं। बिल्कुल आपके अंदर ऑटोमेटिक क्षमता आ जाएगी कि आप हमेशा सत्य बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। आपके अंदर सबके प्रति दया भावना आ जाएगी। जो क्रोध गुस्सा है का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और भैया आपके अंदर एक चमक आ जाएगी अपने आप ही। तो भैया और जमाई आने लगेंगी बार बार, आँखों से आंसू झरने लगे से जो मतलब झरने लग जाएंगे। और जब आप समझ लेना, जब आप साधना में बैठें या किसी चीज़ में मंत्र जागृत में बैठें तो आपको जमाई आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि हाँ, मेरी क्रिया जो मैं जागृत कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर होने वाली है। अगर जमाई नहीं आवे, आपका मन विचित्र रहे तो समझना कि ये काम नहीं होगा। भैया मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ कि आपके हृदय में मेरी एक एक शब्द बात बिल्कुल बैठ जाए। इसके लक्षण केवल यही होते हैं। बार बार जमाई आने लगेगी, आंखों से आंसू झरने लग जाएंगे, शरीर रोमांच हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भैया जब ही समझना कि हाँ, जो मंत्र जप रहा हूँ उसका करंट मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। और भैया ये लक्षण नहीं बने तो समझ लेना कि कुछ नहीं होने वाला। तो भैया जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई निराधार बात नहीं है। और भैया गैर गुरु दीक्षा के मतलब कोई भी चीज़ से छिड़काई न करें। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, करें तो भैया अपने रिस्क पे करें, नहीं भैया बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखो भैया, किसी ने कही है कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। तो भैया गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। और भैया जो मतलब जो है कि वैसी किताब में पढ़ाया जाता है भैया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो भैया गुरु की महात्मा बड़ी विलक्षण होती है। गुरु रास्ता बताने वाले होते हैं सब चीज़ के। करो तो भैया खूब करो। और भैया आप शंकर भगवान को साक्षी मान कर, गुरु मानकर आप भी जब कर सकते हो। बजरंगबली को गुरु मानकर सच्ची श्रद्धा से जब भी आप जाप कर सकते हो। गुरु की क्या है भैया। तो भैया प्रथम गुरु अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है भैया। और हमेशा विश्वास की नींव हमेशा हरी होती है भैया। तो भैया विश्वास की जड़ हमेशा हरी होती है। विश्वास से ही सब काम चलता है भैया। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। क्यों भैया, किसने कही है सत्य बोलो और कम डोलो। जब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। तो भैया अब मैं आपको दे देता हूँ मंत्र। मंत्र इस प्रकार है। कमला झरी बामन वीर, कल्लू बैठनो जल के तीर, 3 पान का बीड़ा खवाऊँ, जेठे बेटा जतलाऊँ, मालियर तोरगत बाहूँ, वैष्णो देविया दानविया कालिया मसानिया तारा कमक्या देविया, देवा दानवा हनुमंत की हाँक चले, नरसिंह की धाक चले, प्रत्यक्ष हो मुख बोल, बाचा चुके तो कंकाली की दुआई, मेरी भक्त गुरु की सख्त, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। भैया थोड़ी सी हिचकी आ रही है, वो आज को संभाल रहा हो दी है याद। भैया मंत्र दोबारा बोले देता हूँ। कपला छरी बामन वीर, कल्लू बैठनो जल के तीर, 3 पान का बीड़ा खवाऊँ, जेठे बेटा जतलाऊँ, मालियर तोरगत भाऊँ, वैष्णो देविया दानविया कालिया मसानिया तारा कमंख्या देविया, देवा दानवा हनुमंत की हाँक चले, नरसिंह की धाक चले, प्रत्यक्ष हो मुख बोल बोल, बाचा चूके तो कंगाली की दुआई, मेरी भक्त गुरु की सख्त, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। भैया केवल मंत्र इतना सा ही है। और आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ। जैसे आपकी कुल देवी है माँ वैष्णो, तो इसमें पहले वैष्णो देवी का नाम लें। में आपकी कुल देवी है माता तारा, तो तारा का नाम पहले लें और पीछे मंत्र पढ़ते चले जाएं। आपकी देवी है माता काली, तो काली का नाम लें। जैसे आपका कुल देवता है मतलब बजरंगबली, तो बजरंगबली का पहले नाम लें, जब ये मंत्र काम करेगा। और जब भैया एक साथ बोल चले आगे ये मंत्र काम नहीं करेगा, फिर कहने लगे गुरु जी ये नहीं हुआ। तो भैया इसका विशेष ध्यान रखें। ये भैया गुरु की चीज़ें गुरु इनको बताता है। और भैया हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कोई भी मंत्र हो, जिस चीज़ पे आप प्रयोग करना हो, प्रथम उसका नाम लेना जरूरी है, जब ये मंत्र काम करेगा। नहीं कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि एक मंत्र
और काम अनेक। एक मंत्र बहुत चीज़ों में काम करता है दोस्तों। ये मेरे साधक भाई और तांत्रिक लोग समझ रहे होंगे। तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भैया में हाथ जोड़ राम राम। राम राम भैया, राम राम, जय सीताराम।